स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है G20 का जो समिट का पहला दिन है वो एंड हो चुका है। वैसे अभी भी प्रेसिडेंशियल जो डिनर है वो जारी है, लेकिन यहां पर इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे जो आज G20 के अंदर हुआ है, और वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी। जी हां, यहां पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत, दूसरा मिडिल ईस्ट और तीसरा यूरोप। इन तीनों रीजन्स को यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, दिस इज रियल बिग डील, ऐसा प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है एज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च्ड एट G20 समिट। तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या फायदा होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा, तो आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर 3 रीजन्स कौन से हैं, पहले आप इसको मैप में अच्छे से समझिए। एक तो हम बात कर रहे हैं भारत की। अब देखो क्या है ना, अगर भारत को वेस्टर्न साइड में जाना है, अगर हम लैंड के माध्यम से जाएंगे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसका सिंपल सा कारण है, ये है आपका पाकिस्तान। तो क्योंकि पाकिस्तान ये बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से लैंड कनेक्टिविटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वहां पर वो अभी के लिए लगता नहीं है पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहां पर हमें काम तो आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, ट्रेड आगे बढ़ाना है, चाहे भले ही पाकिस्तान कुछ भी करे। तो इसी की वजह से भारत को यहां पर शिपिंग लाइन के माध्यम से मिडिल ईस्ट के साथ पहले कनेक्ट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है वो भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में हो, और फिर वहां से जो गुड्स हैं उसको हम यूरोप की तरफ ले जा सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पर मिडिल ईस्ट में कई सारे देश, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई हो गया, फिर यहां पर इजराइल आपको दिख रहा होगा, इजराइल के अंदर जो हाइफा पोर्ट है। तो ये सारे पोर्ट और कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है उसमें काफी अच्छा खासा फायदा मिल सकेगा। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, डेटा हो गया, डेटा ट्रांसफर, जो सी केबल होता है ना, सी के माध्यम से जो केबल बिछाते हैं वो लगाए जाएंगे। रेलवेज होगा, अब रेलवे कहां पर होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर, इसके ऊपर मैं और चर्चा करूंगा आपसे। मिडिल ईस्ट में रेलवे लाइंस बिछाए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर पोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क हो गया, हाइड्रोजन के पाइपलाइन हो गए। ये सारी चीजें तीनों रीजन्स में, यूरोप से लेकर इंडिया तक के बीच में जो भी कुछ है, यहां पर एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा प्लान है वो चाइना को काउंटर करने के लिए भी है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना ने बहुत सारा पैसा यहां पर देशों को दिया है, और कहीं ना कहीं उनके जो कर्ज हैं वो बढ़ गए। लेकिन ये जो प्लान भारत और मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ यूरोप मिलकर कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद ये नहीं है कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको कर्ज में दबा दिया जाए। यहां पर मकसद ये है कि ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों की भलाई ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक बहुत बड़ा स्टेप आप कह सकते हैं यहां पर लिया जा रहा है, और इसी की वजह से G20 के अंदर इसको पूरा करने के लिए यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सभी ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। क्योंकि क्या हुआ था कि G20 का समिट तो सुबह से चल ही रहा है, उसी के साइडलाइन में यहां पर जितने लीडर्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बाइडेन हो गए, सऊदी अरब की तरफ से जो वहां के प्रिंस हो गए, यूरोपियन यूनियन की जो चेयरपर्सन आ रखी हैं, साथ ही साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो लीडर हो गए, और भारत की तरफ से पीएम मोदी, उन सब ने मिलकर यहां पर एक साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक प्रकार से बातचीत की और बताया कि ये जो इनिशिएटिव है दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी, इसको हम फॉर्मली यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अगर ऐसा होता है, मतलब आगे चलकर ये हो जाता है, तो जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि जो सिग्नेटरीज हैं उनका ऐसा मानना है कि भारत का जो 1.4 बिलियन का जो मार्केट है, मतलब कि इतनी बड़ी जनसंख्या है 1.4 बिलियन, उसकी जो पोटेंशियल है उसको अच्छे से उभारा जा सकेगा। मतलब कि यहां पर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी की और भी कई सारी चीजों की, तो वो चीज भारत में आ सकेगी। भारत यहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर करके यूरोप भेज सकेगा, तो इसकी वजह से भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और उसी प्रकार से अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो यहां पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं
क्योंकि आपको पता होगा यहां पर अभी ज्यादातर वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, लेकिन अब वो अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उनको भी इसका फायदा होगा। और साथ ही साथ यूरोप, आपको पता है यूरोप बूढ़ा होता जा रहा है। बूढ़ा कहने का मतलब उनकी जो यंग पॉपुलेशन है उतनी नहीं बची है, तो उसके लिए उनको जरूरत है भारत के साथ पार्टनरशिप करने की। तो ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन है, और इसीलिए आप देखोगे जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं वो भी आ रखी हैं G20 के अंदर, और उन्होंने कहा कि दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर इज नथिंग लेस देन हिस्टोरिक। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक से कम नहीं है, ऐसा यहां पर बताया गया है। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो रेल लाइंस हैं, रेलवे लाइंस हैं, उसको बिछाया जाएगा, और इसमें भी भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत के पास जो रेलवे सेक्टर में जो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है, आपने देखा होगा भारत में वंदे भारत जो है वो चलाया जा रहा है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गया उस तरह की ट्रेनें हम लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, इन सभी देशों को कहीं ना कहीं यहां पर जोड़कर जो रेलवे लाइन है, जैसे कि मान लो मैं आपसे कह रहा था कि जो गुड्स है अगर मान लो उसको यूरोप भेजना है, तो भारत से, मुंबई पोर्ट से, कांडला पोर्ट से ये जो गुड्स हैं उसको हम यूएई के पोर्ट पर भेज सकते हैं, और वहां से रेलवे लाइन के माध्यम से इजराइल भेज सकते हैं, और इजराइल से फिर अगेन पोर्ट से हम उसको यूरोप में भेज सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो ट्रेड है वो तेजी से हो पाएगा, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है वो 40% इंक्रीज हो सकता है। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और स्पेशली आपने एक चीज नोटिस किया होगा इसमें, वो ये है कि हम सुएज कैनाल को भी स्किप कर सकते हैं। सुएज कैनाल कहने का मतलब अभी क्या होता आ रहा है, ये जैसे कि अगर आप मैप देखोगे अभी जो हम ट्रेड करते हैं वो कैसे होता है। अगर हमें कोई सामान यूरोप में भेजना है तो यहां से पोर्ट के माध्यम से धीरे धीरे यहां पर शिप के माध्यम से फिर ये एंटर करता है आपका रेड सी के अंदर, और रेड सी से सुएज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी में ये एंटर करके हम फिर यूरोप इसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अब उसको हम स्किप कर सकेंगे। कहने का मतलब है ये सुएज कैनाल अगर आप देखोगे तो ये दुनिया का जितना ट्रेड होता है ना मैरीटाइम के माध्यम से, उसका 10% हिस्सा रखता है। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कई बार परेशानी आती है। 2021 में आपको याद है ना किस तरह से जो एवरग्रीन शिप है वो फंस गया था सुएज कैनाल में, पूरा जो ट्रैफिक है वहां पर जाम लग गया था। तो वहां पर जो मुश्किलें आ रही थी कहीं ना कहीं अब हम उसको ये वाला जो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी, उसके माध्यम से अब पूरा कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है लाने में, इसको रियलिटी बनाने में आप समझिए यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर जो बाइडन है उन्होंने खुद काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, और उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसा कर सकें तो चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं। देखो ये G20 में चाइना भी है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जब इसको अनाउंस किया जा रहा था तो ऐसा बोला गया कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अपोजिट में हम ये ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बोला नहीं जाता है लेकिन ये समझ में आ जाता है। चाइना जिस तरह से अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया है उसको काउंटर करने के लिए ही ये पूरा प्रोजेक्ट लाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यहां पर यूएस इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी ले रहा है क्योंकि आपने देखा होगा यूएस का जो टाइज है, जो संबंध है सऊदी अरब के साथ, वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। जैसे कि आपको याद होगा यूएस ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जब साइन किया था ट्रंप के जस्ट पहले, तो यहां पर उसकी वजह से सऊदी अरब काफी नाराज हुआ। फिर 2018 में यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं जमाल खशोगी, उनकी जो मृत्यु हुई उसकी वजह से यूएस ने सऊदी अरब को काफी क्रिटिसाइज किया था। तो ऐसा लग रहा था कि जो सऊदी अरब है वो चाइना के काफी नजदीक जा रहा है और यूएस के साथ रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं यूएस जो है वो अपने संबंध को सऊदी अरब के साथ और बेटर करना चाहता है। अब ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर तो मैंने आपको सिर्फ कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है आगे फ्यूचर में इसको बहुत बड़ा पोटेंशियल बताया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल का यूज है वो तो कम होता जाएगा, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कि मान लो अगर वो भारत में उसका प्रोडक्शन होता है तो हम उसको यूरोप ट्रांसफर कर सकते हैं, यूरोप भेज सकते हैं, वो हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर, देखो क्या है ना, जो सी केबल्स वगैरह होते हैं वो भी हम यूरोप तक भेजा जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के डेटा ट्रांसफर और तेजी के स्पीड से हो, ये भी इस कनेक्टिविटी के माध्यम से लाया जाएगा, ये हो रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर बताया ये भी जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वो लोग डिपेंडेंट हैं अभी ऑयल के ऊपर, उनकी डिपेंडेंसी को कम करना ये भी एक मेन मकसद है। तो देखते हैं किस तरह से ये चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप इस वीडियो के माध्यम से ये जो बड़ी खबर आई थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि 2023 का जो G20 समिट भारत कंडक्ट कर रहा है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम कौन सा है? इन चारों में से कौन सा वन ऑफ द की थीम है, आपको बताना
बनाना है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।